फिर से स्वागत है आप सभी का निसर्वित क्लासेस में। और हम लोग ने देखिए इसके पहले एक सिंपल सा चार्ट बनाया था, एक ट्री डायग्राम बनाया था, फॉर्मेशन या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, राइट। अब उसमें सबसे पहला वाला जो हमारे पास में था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा हमारे पास था एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज को स्टडी किया या फिर सिर्फ मेंशन किया था कि हमको किस तरीके से अल्किल हैलाइड बनाने में अलग अलग रिएक्टेंट मदद कर सकते हैं। उसमें पहला हमारे पास में हैलोजनेशन था, लेकिन हैलोजनेशन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे या फिर लास्ट में पढ़ेंगे या फिर इंटरमीडिएट पढ़ेंगे। जो ज़्यादा ट्रिकी है, जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं पहले वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो मैं नंबर भी वैसे ही 1 2 3 4 के हिसाब से या फिर ABCD के हिसाब से दूंगा। सो फ्रॉम अल्किल हैलाइड, ये मैंने शायद गलत लिख दिया। अल्किल हैलाइड से कैसे करेंगे, गलत लिख दिया था। फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल्स, बस बाकी का कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है। फ्रॉम अल्कोहल्स। अब देखिए फ्रॉम अल्कोहल से हम लोग बना रहे हैं तो एक्चुअली हम लोग को अल्कोहल से ही बनाना, अपने देखा था कि 2 से 3 टाइप की हमारे पास में रिएक्शन थी, वो अल्कोहल से अपने को बनाने चल किया है। लेकिन उसमें अपने को क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड बोला है मैंने। और जब मैं अल्किल हैलाइड बनाता हूँ तो ये जो X है, ये कभी आपके पास में Cl हो सकता है, ये Br हो सकता है, या आपके पास में I हो सकता है, राइट। मैं स्टार्टअप कहाँ से कर रहा हूँ, RCl यानी कि अल्किल क्लोराइड से। R कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हेलोजन लगेगा वो कौन लगेगा यहाँ पर, क्लोरीन। तो आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसके तरह ही हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहले तो हम लोग रिएक्शन को लिखेंगे, उसके पहले इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहला आपको लगेगा अल्कोहल। आपको कौन सा अल्किल हैलाइड बनाना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अल्कोहल भी लेना है, क्लियर है। अल्कोहल तो ये जनरल वाला है। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो आपको मिलेगा बेटा 1 डिग्री अल्किल हैलाइड यानी कि अल्किल क्लोराइड। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो आपको मिलेगा क्या, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड। और अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो आपको मिलेगा 3 डिग्री अल्किल हैलाइड ऑल टुगेदर। अच्छा, अल्कोहल को मैं एक और तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि आपको जनरल फार्मूला लिखना ही पड़ेगा उसका। अल्कोहल अपने को पता है, गैस कैसे लिखते हैं बेटा, ROH, ROH एंड ROH। अल्किल हैलाइड अपना टशन दिखा रहा है तो अल्कोहल भी अपना टशन दिखाएगा ना, मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ करके। ये रिक्वायरमेंट है पहली, तो अपने को अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है। जैसा अल्कोहल वैसा टाइप का अपने को क्या मिलेगा, अल्किल हैलाइड मिलेगा। नंबर 2, इस स्पेसिफिक रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो अपने को यहाँ पे लगने वाला है क्या, LUCAS, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट में कैसा होता है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब जिंक क्लोराइड के साथ में ट्रीट करते हैं तो उससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो होता है हमारा क्या, लुकास रिएजेंट। एक्चुअली मिलना है हमको HCl ही, अपने को क्या मिलेगा वहाँ पर, HCl ही मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को, HCl ही मिलेगा। लेकिन वो HCl तब रिएक्ट होगा जब वो जिंक क्लोराइड के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा तब, क्लियर है। तो काफ़ी इजी सी रिएक्शन है, हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। हर जगह क्लासिफिकेशन करते करते पढ़ाऊंगा बेटा, ध्यान रखियो। पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसके पहले हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिए हैं। मैं यहाँ पर पहले रिएक्शन लिखूंगा एक, और फिर उसके बाद में फिर उसके ऊपर मैं बेस्ड क्वेश्चन लिखूंगा, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में जो सवाल पूछते हैं अपने को, देख लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं बेटा लेता हूँ प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा लेता हूँ, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल मैंने लिया CH3 CH2 एंड OH, CH3 CH2 एंड OH। ये हमने यहाँ पे लिया हुआ है। क्या किसी को परेशानी है यहाँ पर, कोई दिक्कत शिक्कत नहीं है, चलिए ओके। अब आपको कंडीशन देने के बाद ही दूसरा रिएक्टेंट मिलेगा। सो कंडीशन अपनी वैसे कैसे बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl को आप डिप करोगे किसमें, जिंक क्लोराइड में। ZnCl2 लिखना चाहिए था, गलती हो गई। एक सेकेंड, ज़रा फ्लाइट मोड पे डाला नहीं है मैंने।
बेकार में फिर कॉल जाएगा तो अपनी दिक्कत हो जाएंगी। जब मैं ये चीज़ इस्तेमाल करता हूँ देन आर HCl रेडी टू रिएक्ट विद द अल्कोहल। ठीक है, तो जनाब ये आपका जो H है HCl का, ये अल्कोहल के OH के साथ में, राइट, और ये जो Cl है ये Cl इस OH के जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हेंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन वी विल गेट व्हाट, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा Cl प्लस अपने को क्या मिलेगा H2O, है ना, HNHO व्हाट इज H2। क्लियर है? अरे हाँ, एग्जाम्पल 1, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल या फिर इथेनॉल। क्या बात करते, सही है कि नहीं है? और ये आपके पास क्या है रे, इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरो इथेन, राइट। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर मैं ए लेता हूँ और इस ए के अंदर बी भी ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ CH3 CH2 CH2 एंड OH। बेटा ये भी मेरे पास में 1 डिग्री था और यहाँ पर मुझे क्या मिला, 1 डिग्री मिला, बराबर है कि नहीं है? अब 3 कार्बन के साथ लेके चलते हैं, तो 3 कार्बन के साथ आपको वही HCl यहाँ लगाना है। ऑन दी एरो यू विल राइट कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन, एरो का ऑब्लिक का मतलब इन होता है, इन जिंक क्लोराइड। क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। ओके, तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाए, ये OH और H आपस में मिल जाई और ये Cl यहाँ पर OH की जगह आ जाई। देन क्या मिल जाए यहाँ पर, CH3 CH2, देन CH2 यहाँ पर है SCH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा रे, Cl आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या रहेगा H2O। बाय प्रोडक्ट लिखना नहीं लिखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपको लिख देना चाहिए। इनके नाम देख लेते बेटा, गलती मत करो, स्ट्रेट है एन प्रोपाइल एल्कोहल, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1 डिग्री या फिर प्राइमरी प्रोपाइल एल्कोहल, सही है ना, या फिर प्रोपेन 1 ऑल, है ना, प्रोपेन 1 ऑल। इस तरीके से इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गए और कॉमन नेम भी हो गए। और बिल्कुल N प्रोपिल अल्कोहल है तो क्या हो जाएगा, ये N प्रोपाइल क्लोराइड, राइट। देन इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री या फिर प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड, या फिर एक और नाम क्या हो जाएगा इसका 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ये इतना सिंपल सा रिएक्शन है। तो ये हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने बेसिकली प्राइमरी और से 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में ट्रीटमेंट किया लुकास रिएजेंट का, राइट। अब प्रश्नावली कैसी आ सकती है, सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग सवाल लिख लेते हैं। क्वेश्चन प्रोबेबली टू बी द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड। तो ये तो ऐसा आ सकता है, आपको मैंने बताया था रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट क्या है, उसके ऊपर में ध्यान दो। व्हाट इज द एक्शन ऑफ, व्हाट इज द एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट ऑन एल्कोहल। ये पहला सवाल एक तरीके का। दूसरा, हाउ एल्कोहल एंड
concentrated hydrochloric acid reacts with each other. कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा HCl अल्कोहल एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट होगा, तो आपको बेटा कंडीशन देनी पड़ेंगी। सिर्फ यहाँ पे HCl लिख दिया काम नहीं बनेगा। ये एरो होता ही होता है किसके लिए, कंडीशन लिखने के लिए। कंडीशन बनती है तो लिखना ज़रूरी है। देन हाउ विल यू गेट प्राइमरी और से 1 डिग्री अल्किल हलाइड फ्रॉम एल्कोहल। ठीक, या फिर एक और तरीका ऐसा आ सकता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन एल्कोहल। उसमें ए दिया रहेगा लुकास रिएजेंट, और दूसरा जो भी हम लोग करने के हैं बाय द वे वो हमारे पास रह जाता है NaBr इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, एक्शन तो होना है कि इसके ऊपर अल्कोहल के ऊपर भी होना है। इन सभी टाइप के क्वेश्चंस में कितने देखे हमने यहाँ पे, करीब 1 2 3 4 टाइप के देखे, और भी बन सकते हैं। इसमें हर जगह पर आपको पता है अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया है। मेन रिएक्टेंट अल्कोहल है। मेन रिएक्टेंट कौन है? अल्कोहल के ऊपर में सवाल पूछे जा रहे हैं। अल्कोहल के साथ में अपने को ट्रीटमेंट करना है। जो दूसरा रिएक्टेंट रहेगा आपका वो अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करने वाला है। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि आपको कौन सा अल्किलाइड बनाने का है। आपको फिर सवाल आ सकता है कि अगर 1 डिग्री अगर बनाना होगा तो 1 डिग्री लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया है ना। 1 डिग्री बनाना तो 1 डिग्री, 2 तो 2, 3 है तो 3/3 डिग्री अपने को अल्कोहल लेना पड़ेगा। डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो हमने यहाँ पे 1 डिग्री का एग्जाम्पल ले लिया गया। अभी हम लोग यहाँ पे 2 डिग्री का एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 डिग्री का करेंगे। सवाल एक ही तरह के रहेंगे। मैंने वहाँ पर सवाल में बस एक ही चीज़ नहीं लिखी है कि अल्कोहल मैंने कौन सा लेना है और कौन से टाइप का अल्किलाइड मुझे चाहिए, क्योंकि वो अपने को पता है। ये पहला वाला समझ में आया सभी को? अरे पहला वाला समझ में आया कि सभी को? दूसरा हम लोग अभी लेंगे कौन सा बेटा? सेकेंडरी, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्किल हैलाइड। तो 2 डिग्री में अपने को एग्जाम्पल पता है कैसा रहेगा? CH3 रहेगा, यहाँ पे CH रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? CH3, और इधर लग जाएगा आपके पास में OH। रिएक्शन करेंगे HCl के साथ। कब? जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl को ट्रीट करता हूँ जिंक क्लोराइड के साथ। अरे हाँ जी, बस हो गया। फिर आपका ये H और ये OH एक दूसरे का रिएक्ट कर लेंगे, और जो Cl है वो कहाँ आ जाएगा? इस OH की जगह। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? CH3 CH एंड व्हाट? CH3, और यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या मिलेगा बेटा? H2O। इनके नाम क्या हो सकते हैं? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल, या फिर IPC ने बता दो ताबड़तोड़ में। जब एग्जाम में रिएक्शन पूछते हैं और आपको ऐसे टाइप के नाम दिए गए, तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाना आ गया मतलब रिएक्शन आ गई, इन शॉर्ट, है कि नहीं? बेकार में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरीके से इन साहब के नाम क्या हो जाएंगे आपके? आइसो प्रोपाइल, बाकी सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड, और नाम क्या हो जाएगा? यहाँ 1 क्लोरो था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, क्योंकि सेकेंड नंबर पे लगा हुआ है ना, 2 क्लोरो प्रोपिन। तो इस प्रकार हमारे पास में ये चीज़ प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हो गई। अब टर्शियरी के लिए आई नीड स्पेस,
तो इसका एक फटू निकाल लो, एक स्क्रीन वाला शॉटा निकालो, जल्दी करो जल्दी करो। अक्षर थोड़े बड़े निकालने पड़ेंगे नहीं? ऑल डन? अरे इतना टाइम नहीं लगता रे भैया। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। नाउ वी हैव टू टेक एन एग्जांपल ऑफ टरटरी टरटरी टरटरी। थ्री डिग्री यानी कि टर्शरी एल्कोहल से आपको टर्शरी अल्किल हैलाइड बनाने की है। तो एग्जाम्पल जो है आपके पास में नज़र के सामने, कीप इन माइंड, मैं यहाँ पर, चलो जान दो कुछ नहीं, तो आपका आ सकता है CH3 COH, CH3COH, एंड यू नो हाउ टू राइट इट। कैसा रहेगा? C यहाँ पर रहेगा आपका, और ये 3 टाइम्स चाहिए था, तो आपके पास ऊपर में रहेगा एक CH3, आपके पास यहाँ पर रहेगा एक CH3, और यहाँ पे रहेगा आपके पास में एक CH3, और उसको कौन लगा है? OH, राइट। अगेन विद द हेल्प ऑफ लुकास रिएजेंट HCl, कंडीशन भूलना नहीं है अपने को, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन जिंक क्लोराइड। बातें तो अपने को पता है क्या होने वाली है, और इसके जगह कौन जाएगा? Cl जाएगा। तो वी विल गेट CH3, C ऊपर में क्या रहेगा? CH3, नीचे में क्या रहेगा? CH3, और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? Cl प्लस H2। ठीक है कि नहीं? अरे हाँ रे, ठीक है। नाम तो तुमको पता ही है, इसका क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। और इसका IUPAC नेम लिखने के लिए आपको पता है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, तो ये यहाँ पे 2 ही कार्बन आते हैं, लेकिन वर्टिकली कितने आते हैं कार्बन? 1, 2 एंड 3। बस सवाल जो है यहीं पे बढ़िया बन जाता है, हिसाब से यहीं पे बढ़िया बनता है। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे बताओ? यस 2, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर पे मिथिल है, 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि सेकंड नंबर पे क्या लगा है? OH लगा है, और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन है, राइट। इस आपका नाम क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, या फिर 2 मिथिल 2 क्लोरो प्रोपेन, राइट। ये हो जाता है। एक और टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है यहाँ पर कि आपको यहाँ पे दिया जाएगा ROH, राइट, ऊपर में दे दिया जाएगा आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन ZnCl2, और आपको बनाना है यहाँ पर 2 डिग्री RX, 2 डिग्री RX। तो आपको पता है 2 डिग्री बोलने का मतलब 2 डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा, है ना। और आपको ये भी पता है कि भैया इसका मतलब HCl से रिएक्ट करना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ें आप लोग को पता है, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे बोला जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे बैंक दिया होगा, हो सकता है यहाँ पे A लिखा हो या B लिखा हो। आपको रिएक्शन कंप्लीट करके पहचानना है कि आपका A कौन सा है, B कौन सा है, राइट। जितनी छोटी रिएक्शन नहीं आती, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन आती है इसमें, जिसमें इनकम्प्लीट रिएक्शन आपको फिलअप करनी होती है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? ये हो गया हमारा कौन सा? हाँ, मतलब तीनों हो गए हमारे पास में, फॉर्मेशन ऑफ RCl यानी कि अल्किल क्लोराइड, राइट। अभी एकदम शॉर्ट में मैं सिर्फ अभी एक ही एग्जाम्पल करूँगा, ठीक है ना, एक ही करूँगा, मैं सिर्फ प्राइमरी वाला करूँगा, और आप लोग को फिर पहचान लेना है कि बाकी लोग कैसे करेंगे। मतलब सारी चीज़ें सेम है, क्या बदलने वाला है आगे चल के? एरो के ऊपर की कंडीशन, राइट,
और यहाँ पर HCl की जगह पर आ जाएगा बेटा HBr। क्या आ जाएगा? ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं इसको पटाख से। इसको स्क्रीन वाला शॉटा ले लो। हो गया? हाँ ठीक है, चलो मैं सिर्फ प्राइमरी के लिए करूँगा, आपको सेकेंडरी टर्शियरी तीनों के लिए करना है। तो देखो तीनों टाइप के जो रिएक्शंस होने वाले, तीनों टाइप के रिएक्शन में आपको अल्कोहल ही लेना है और बाय प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आपको वाटर ही मिल रहा है हर बार, आपको पता ही है। नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ RBr यानी कि अल्किल ब्रोमाइड, राइट। ये सब बराबर है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सेकेंड चीज आपको लगने वाला है यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अच्छा ये क्या होता है, कैसे अपने को प्रोडक्ट देता है? देखिए जब मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड लेता हूँ, कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स, और इसको रिएक्ट करवाता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 2 NaBr है तो मैं इसको NaBr 2 टाइम्स लिख दूंगा तो चलेगा क्या? अरे हाँ रे, और हाइड्रोजन 2 है हमारे पास में, तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे से 2 बार लिख दूंगा तो चलेगा? कोई इशू है क्या? चिल्लाओ, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। रिएक्शन करते हैं। NaBr इज अ सॉल्ट एंड योर H2SO4 इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जनाबे वाले आली इधर पट से देखो कि आपको नज़र आ रहा है कि आपको मिला है यहाँ पर सॉरी Na2SO4, बराबर है कि नहीं? Na2 और साथ में क्या मिल गया? SO4। और आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कह रहे HBr कितने HBr है हमारे पास में? 2 HBr, बराबर है कि नहीं? सो बोलने का मतलब ये हो जाता है कि आपके सोडियम ब्रोमाइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो आपको मिलने वाला है क्या? ठीक है, एक ही का इस्तेमाल करना है अपने को, वो तो बनते हैं, नंबर ऑफ मोल्स उतने बनते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं और उसमें हम क्या लेते हैं? यस, प्राइमरी। मुझे पता नहीं था जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी सेक्शन हाई स्कूल, तब समझ में नहीं आता कि प्राइमरी, मुझे ऐसा लगता है कि उसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। प्राइमरी अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से अल्किल है लाइक बना और सैया प्राइमरी अल्कोहल से। चलिए स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल में CH3 CH2 CH2OH ले रहा हूँ, ठीक है। अब वी ऑल नो दैट कि क्या होने वाला है, जब NaBr को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे, उस समय पर अपने को क्या मिलता है रे? HBr। जितनों की रिक्वायरमेंट HBr की उतनी ही लिखेंगे, 1 मोल की रिक्वायरमेंट है 1 मोल ही लिखेंगे, जास्त लिहाजा काम ना है, कर लगा रे। और यहाँ पर आपको पता है क्या मिलने वाला है? H2O, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नियमानुसार वहाँ पे कौन आ जाएगा? Br, एंड दैट विल बी CH3 CH2 CH2 एंड Br प्लस। जिन लोग को रिएक्शन नहीं लिखनी आती है वो कुछ का कुछ लिखते हैं, CH3 प्लस CH2, ऐसा कुछ का कुछ लिखते हैं। बहुत दिमाग खराब होता है, ऐसा लगता है अगर वो सामने रहा तो उसकी आरती उतारूं, लेकिन ठीक है, अभी जो लोग जैसा करते हैं वैसे उनको मार्क्स मिलते हैं, उनका जैसा होता है वैसा होता रहेगा। अब इनका नाम क्या होना चाहिए मुझे तो लगता नहीं कि मैंने बताऊंगा, तुम लोग खुद लिख के आओ और जो देख रहे हो कमेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो भी समझ जाएगा मेरे को कि नहीं किया उन्होंने, कमेंट करेंगे तो समझ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग के सामने ये एक प्राइमरी वाला एग्जाम्पल दिया। फिर क्या आप यही और यही रखते हुए सेकेंडरी और टर्शियरी कर सकते कि नहीं कर सकते?
कर सकते हैं ना। तो चलो इसका फोटो ले लो, लास्ट वाला हम लोग देख रहे हैं, थर्ड वाला, मतलब ये वाला चीज़ अपनी कंप्लीट हो जाती है फटक से, एकदम फटक से। तो आज तुम लोग का पेपर है, वही कार्बन मतलब 3 ही, ऊपर और नीचे, वैसी वाला जिससे लिया था हमने। तुम लोग इसमें एक और ट्राई कर सकते हो सेकेंडरी के लिए, अगर आपको तुमको करना है तो CH3 CH CH2 CH3 यहाँ पे लेना, 4 ले सकते हैं। हाँ, तुम ये भी ले सकते हो सेकेंडरी के लिए, बराबर है कि नहीं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि तुम लोग यहाँ पे 3 ही कार्बन लोगे, बराबर है कि नहीं। हाँ, इतना है कि अगर आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन में कुछ थोड़ा बहुत तो फेरबदल होगा। एक तो रिएक्शन फास्ट होगी या तो रिएक्शन स्लो होंगी, क्योंकि यहाँ पे बल्क बढ़ रहा है, वहाँ पे एटॉमिक मास बढ़ रहा है, वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पुल वगैरह की बात अपने को पता है क्या क्या होती है, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के फैक्टर आएंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, राइटिंग रिएक्शन ऑन द बोर्ड और इन कॉपी एंड परफॉर्मिंग द सेम रिएक्शन इन द लेबोरेटरी, बोथ आर मच डिफरेंट प्रोसेस। बहुत अलग है ये। इतना मतलब मजा आता अपने को, अरे फटाफट फटाफट हो गया, लिख लिया। अरे बेटा वो रिएक्शन होने में कितना समय लग रहा है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, क्या रूम टेम्परेचर है, डेंसिटी का ध्यान रखना पड़ता है, बराबर वॉल्यूमेट्रिक उनको एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। या ऐसा नहीं है घेतला कर लिया, तुमको ये पता नहीं है कि वो गैस में है या वो लिक्विड में है, तुमको ये नहीं पता कि वो सॉलिड में क्या कैसा है, हैंडलिंग कैसे करना है, ये पता नहीं रहता। ये सिर्फ अच्छा लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन जब एनालिटिकल केमिस्ट्री हम लोग करते हैं तब मज़ा आता है, फिजिकल केमिस्ट्री करते तब पता चलता है। इसीलिए केमिस्ट्री का सिर्फ ऑर्गेनिक वाला पहलू लेकर आप ऐसे जगा रहे हैं, मेरे को तो केमिस्ट्री आता है, मेरे को तो सब जम गया मेरे को तो बहुत कुछ आता है, एक नंबर वाला काम है, तो केमिस्ट्री का मास्टर बन गया। ऐसा नहीं होता मुन्नो। इसीलिए एक सिक्के का पहलू देखकर आप पूरी तरीके से बोल नहीं सकते वो असली है या नहीं है, वो पूरा है या नहीं है। कर लेगा तुला ऐसा। इसका फटू निकाल लिया क्या? तो आज का तीसरा और आखिरी रिएक्शन या तीसरा टाइप आई, उससे भी बुरा इन्फ्लुएंजा। आई स्टैंड्स फॉर आई स्टैंड्स फॉर आइडिया। देखो रिएक्शन मुझे बहुत बड़े फेरबदल नहीं करने हैं, शॉर्टकट में हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया तुम्हारा HCl HBr और तुम्हारा HI, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल जो है बढ़ते जा रही है ना। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा उतना जल्दी टूट जाएगा। इसी वजह से अपने को इन दोनों के लिए थोड़े से रिएजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी, जो कि हमने यहाँ पे आरो के ऊपर लिखे हुए हैं। बट HI का जो बॉन्ड लेंथ है काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड एनर्जी उसको, बॉन्ड एंथैल्पी उसको ब्रेक करने के लिए। सो ओनली यहाँ पर अपने को क्या करने का है रे, अपने को हाँ माहौल करने का है गरम। माहौल क्या करने का है? गरम। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर आई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाई? आई आ जाई। और यहाँ पे तुमको कहाँ मिल जाई? ठीक है, आप लोग के मैं कल रिएक्शन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों के लिए चेक करूँगा। किसके लिए? RCl RBr और RI के लिए। क्लियर है? ये चेक करूँगा और हर एक रिएक्शन अपने को कम से कम 2-2 बार लिख के देखनी है। नेक्स्ट उधर साइड के ब्रांच में मैंने होमवर्क दिया था, तो बच्चों ने क्या किया? 2 बार लिख के रहो वेंट ऑफ फैक्टर अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, है ना। वो मैंने बताया, आगे की बात नहीं बताया, लिख के लाया, सब हो गया। लेकिन उसके बाद में किसी को कुछ नहीं आया, बाद में पेरेंट्स को बुलाना पड़ा कि ये अभी भी बच्चे वही काम कर रहे हैं क्या 10वीं की तरह। मैडम ने बोला है प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मैडम ने बोला है कॉपी चेक करेंगे, मैडम ने बोला है कि उसके ऊपर में साइन मिलेंगे, मैडम ने बोला है कि सर्टिफिकेट मिलेंगी, मैडम ने बोला है कि उसको हम लोग को अगर सही तरीके से कॉपी नज़र में आई तभी चल के तुम लोग को इंटर के मार्क्स मिलेंगे। बापा दिस इज़ ट्यूशन क्लास। यहाँ पर ऐसा बातें नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात ज़्यादा होती है। माफ़ करो, स्कूल कॉलेजेस में भी वही होता है, लेकिन हम मेन चीज़ उसी के ऊपर फोकस करते हैं, है ना, एकेडमिक के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि स्कूल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों का भार होता है। इवेंट्स लेने होते हैं, रिजल्ट्स लगाने होते हैं, तो अपन भी लगाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक बड़ा होता है स्कूल का, कॉलेजेस का। बट बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक टीचर को एक बैच ही संभालनी है। इसीलिए मुझे अगली क्लास में तुम लोग अपडेट दिखना चाहिए। तो तुम लोग हो वो यहाँ आके हो, सभी को अपडेट यानी कि अपडेटेड। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा
फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ यूजिंग लुकास reagent, with using NaBr in HCl, NaBr in H2SO4 एंड हीट प्रोड्यूस करके या हीट देकर HI के साथ में रिएक्शन अल्कोहल का ये अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फॉस्फरस हैलाइड। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? फॉस्फरस हैलाइड, एक्शन ऑफ फॉस्फरस हैलाइड। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, याद है, समझ में आ गया? इसको कंप्लीट करके आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय। तुम्हारे पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।